सो हेलो एवरीवन, कंप्यूटर साइंस के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं और जो CUT/PG MCA की तैयारी यहां पे कर रहे हैं वो सब अलर्ट मोड में आ जाए, क्योंकि इस बार आपके 50 MCQs आने की पॉसिबिलिटी है। कंप्यूटर साइंस और आपका IT सब्जेक्ट यहां पे गेम चेंजर साबित होगा 2026 में। तो इसीलिए आप सभी बिल्कुल अलर्ट मोड में रहिए। और इसका रीजन क्या है कि 50 MCQs आएंगे, उस पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। यहां पे हवाई बात नहीं होगी, बिल्कुल लॉजिकली हम यहां पे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि मैं 2025 के पैटर्न को समझूं कंप्यूटर साइंस के, तो हमारे पास 3 बड़े यूनिट थे: ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल फंडामेंटल। सवाल कितने आए थे? 40 सवाल पूछे गए थे। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इस बार सिलेबस आपका बदल गया है और यूनिट हो गई हैं आपकी 4 यूनिट हो चुकी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, नेटवर्किंग और आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है जब 3 यूनिट थी तो 40 सवाल थे, तो जब आपके 4 यूनिट है तो इसका मतलब है कि 100% जो सवाल होंगे वो आपके 50 यहां पे होंगे। क्योंकि आप सिंपल मैथ यदि आप यहां पे लगाते हो कि 40 सवाल 3 यूनिट का मतलब 13 पॉइंट समथिंग वैल्यू यहां पे बनती है, तो आप यदि 13 सवाल भी लेते हो और 4 यूनिट के हिसाब से लगभग ये 52 हो गए, मतलब ये तो 50 से भी ऊपर वैल्यू निकल गई। तो इसलिए आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिए कि अब आपका सिलेबस बदलने के कारण कंप्यूटर साइंस आपका यहां पे गेम चेंजर हो चुका है। और 2026 में यदि आपको 50 सवाल सिर्फ कंप्यूटर साइंस के दिखे तो आपको शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका हिंट मिल चुका है NT की तरफ से। जब उन्होंने सिलेबस बदला है तो इसका मतलब है सवालों के जो संख्या है वो भी बदली जाएंगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी उन्होंने सिलेबस बदला था, लेकिन किस्मत अच्छी थी लास्ट ईयर जितने भी हमारे स्टूडेंट थे कि सिलेबस फिर से ओल्ड वाला कर दिया गया था। लेकिन इस बार आपको स्टार्टिंग में ही जब नोटिफिकेशन आया तो न्यू सिलेबस के साथ आया। तो इसलिए यहां पे आपको बिल्कुल 50 सवाल यहां पे टारगेट करके चलना चाहिए। और यदि मैं इस गणित को देखूं तो 50 सवाल से भी ज्यादा हो सकते हैं। और यहां पे एक चीज और समझिएगा कि जो मैथ के सवाल थे वो 20 से 22 थे। तो जब कंप्यूटर साइंस के सवाल बढ़ेंगे तो बट ऑब्वियस है कि मैथ के सवाल क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि रीजनिंग के जो सवाल 10 से 13 है, यदि अभी तक का इतिहास देखा जाए रीजनिंग में हमेशा 10 सवाल से 15 सवाल के बीच में ही आए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यहां पे आपको मैं थोड़े आंकड़े भी दिखाता हूं। 2024 की यदि बात करें तो आपके पास रीजनिंग के लगभग 15 सवाल थे और कंप्यूटर साइंस के आपके 30 थे। और उस समय भी यूनिट आपकी क्या थी? 3 ही यूनिट थी। तो इसका मतलब है कि 30 सवाल आए हैं 3 यूनिट में, तो हमारे पास 40 है, तो 40 तो आने हैं। लेकिन हम 2025 के पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं, तो 50 सवाल या उससे प्लस सवाल यदि हमको पेपर में दिखते हैं तो हमें शॉक नहीं होना चाहिए। और मैथ के सवाल आपके 2000 यदि हम बात करें 25 में आपके घटे थे। यदि कंप्यूटर साइंस के सवाल 50 आते हैं तो मैथ के सवाल बिल्कुल यहां पे घटेंगे। यदि मैं 50 मान के चलता हूं कंप्यूटर साइंस के लिए, रीजनिंग के लिए मैं 10 सवाल भी ले लेता हूं, तो इसका मतलब है जो गणित कहती है आपके लगभग 15 सवाल मैथ के हो सकते हैं। 10 से 15 सवाल यहां पे, 10 से 15 सवाल या तो रीजनिंग के या 10 से 15 सवाल आपके मैथ के। तो इस हिसाब से यदि हम पूरे के पूरे चीजों को यहां पे देखें कि कंप्यूटर साइंस का जो यूनिट है अब 3 से 4 हो चुका है, तो इसका मतलब है MCQs की जो संख्याएं हैं वो बढ़ेंगी। जब यूनिट बढ़ी है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे, क्योंकि 2025 में 40 सवाल थे, 3 यूनिट था। तो इसका मतलब है कि यहां पे सवाल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। रीजनिंग के सवाल 10-15 आते हैं, तो मैथ के सवाल में भी वेरिएशंस आएगा। ये आपका बिल्कुल एनालाइज करके मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं।
तो इस हिसाब से यहां पे ये आपका सिंपल सा लॉजिक बनता है कि ये यूनिट यदि इंक्रीज हुई है तो एमसीक्यूज भी यहां पे इंक्रीज होंगे। देन यदि हम बात करें तो एक चीज आप समझिएगा कि भाई 4 यूनिट है तो 40 क्वेश्चन होंगे और ये मैक्सिमम आपके 50 प्लस भी हो सकते हैं 2026 के लिए, मतलब जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं। और जो आपके रीजनिंग के सवाल 10 से 15 के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यदि मैं 2022, 23, 24 और 25 को एनालाइज करूं तो ये ही एनालिसिस लगता है 10-15 सवाल के आसपास आते हैं। तो 10-15 सवाल भी यदि 2026 में आए तो आपके पास मैथ भी आपका 10-15 के आसपास ही रहेगा। तो इस तरीके से आप सभी को यहां पे ये क्लैरिटी मिली होगी। फाइनल यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो फाइनल स्टेटमेंट मेरा यही है कि 40 सवाल भाई कंफर्म है और ये 50 या प्लस भी हो सकते हैं। रीजनिंग के 10-15 सवाल और मैथ के 10-15 सवाल, यदि 15 सवाल आ गए रीजनिंग के तो 10 सवाल ही आपको मैथ के देखने को मिलेंगे। ये मेरा फाइनल प्रेडिक्शन है जो आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको यहां पे ये चीज क्लियर कर दूं कि पुराना पैटर्न के हिसाब से अब आपको पढ़ना बंद करना होगा, क्योंकि बहुत सारे यहां पे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं स्टूडेंट को। जब से नोटिफिकेशन आया है और आज तक सिलेबस न्यू पैटर्न के हिसाब से है और हर जगह वो अपडेट होते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अब आपको पढ़ना है न्यू पैटर्न के हिसाब से। ये बहुत अच्छी किस्मत थी 2025 के स्टूडेंट के लिए कि न्यू पैटर्न बिल्कुल इमीडिएट बदल दिया गया था, नहीं तो एनटीए चाहता था उसी समय न्यू पैटर्न के हिसाब से पेपर लेना, लेकिन 2026 का जो पेपर है वो न्यू पैटर्न के हिसाब से होगा, ये आप समझ लीजिए। और जब यूनिट बढ़ी है तो सवाल भी बढ़ेंगे, वेटेज भी बढ़ेगा और कंप्यूटर साइंस आपका गेम चेंजर है। जिसने कंप्यूटर साइंस को हल्के में लिया उसके लिए समझ लीजिए जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना है वो फिर सपना ही हो जाएगा। तो न्यू सिलेबस पढ़ना ऑप्शनल नहीं है, नेसेसरी है। ठीक है, अब आपको उसको पढ़ना शुरू करना है। जितने भी स्टूडेंट को पता नहीं है कि डिजिटल फंडामेंटल वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पे हट चुका है, ये वाला जो इंटायर पार्ट है वो हमारा यहाँ से हट चुका है और जो यूनिट ऐड हुई है वो हमारी है कंप्यूटर नेटवर्क की। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही था, ये सारे टॉपिक्स ऐड हुए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये हमारा ऐड हो चुका है और ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है और डेटा स्ट्रक्चर जो कि पहले ही हमारे पास था वो एज इट इज है। तो ये था हमारा इंटायर हमारा सिलेबस और साथ में जो प्रेडिक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यदि आप न्यू पैटर्न के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बिल्कुल क्लासेस शुरू हो चुकी है। वेट मत करिए, तैयारी शुरू करिए। यदि आप चाहते हैं कि जेएनयू, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा गोल्डन चांस है। हमारे पास महापैक भी है, हमारे पास क्वांटम सुप्रीम 2.0 बैच भी है, क्वांटम सुप्रीम बैच भी है और पार्थ का क्रैश कोर्स भी है, लक्ष्य प्रो बैच भी है और आपका मॉक टेस्ट भी है। इन सब में आपको सबसे ज्यादा भारी डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि हम लोग ने आप सभी के लिए सोचा है और हर एक कोर्स में बहुत कम यहाँ पे कॉस्ट हम ले रहे हैं और उसके लिए कॉस्ट को कम करने के लिए कोड आप याद रखिएगा May-G20 आप जैसे अप्लाई करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, भारी डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी न्यू सिलेबस को यदि आपको पढ़ना है तो एडमिशन लीजिए, बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाया जाएगा, मैथ भी पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा, तीनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको यहां पे स्टडी कराई जाएगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हर तरीके के अपडेट्स के लिए, हर तरीके के पीडीएफ के लिए और सबसे पहले अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो अभी फटाफट जल्दी से बैच में एनरोलमेंट लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए और आपका सपना जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है वो हम पूरा करेंगे, बिल्कुल मेहनत करेंगे और आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। थैंक यू एवरीवन।